नाउ स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेड भी मिलेंगे। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ अ कार्बन कंपाउंड। अब ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने आपको डिटेल में बताया होमोलोगस सीरीज क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 1 ही यही था ना। कह रहा है लिस्ट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो होमोलोगस सीरीज की कोई भी टू कैरेक्टरिस्टिक लिखिए बच्चों। तो याद है टू सक्सेसिव मेंबर में CS2 का गैप होता था, ये मैंने आपको बताया है। और मोलिकुलर मासेस में टू सक्सेसिव मेंबर जो होंगे उनके मोलिकुलर मासेस में 14U का गैप होगा। ठीक, तो ये मैंने आपको बताया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ नेक्स्ट हायर होमोलोगस ऑफ HCOOH। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए ये जो है आपका HCOOH। ठीक है, अब COH से आप पता कर रहे हो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से आ रहा है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट मेंबर है ये, तो सेकंड मेंबर कैसे मिलेगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट मेंबर है, याद है नाम क्या है इसका, एक कार्बन है तो मेथ है ना, और मीथेन और प्लस यानी कि 1 कार्बन का एल्केन लिखेंगे और ओइक एसिड लगा देंगे। करेक्ट, तो इसका आयु पैक नेम क्या है, मेथनोइक एसिड। ई यहां से हटा दोगे आंसर आ जाएगा आपका क्या, मेथनोइक एसिड। ठीक है बच्चों, मेथेनोइक एसिड है। अब इसका मतलब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का नेक्स्ट मेंबर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे अब आप खुद समझो बच्चों। COOH, अब आपको याद है पहले इसकी हालत देख लो। इसकी हालत क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता था, COOH आप ऐसे बनाते थे, C डबल बॉन्ड OOH, ये COH है और यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये SCOH है। ठीक है, मेथनोइक एसिड। अगर आपको जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, ध्यान से चेक करिए, फंक्शनल ग्रुप है आपका C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। अगर आपको इसका नेक्स्ट मेंबर चाहिए तो क्या करोगे, मैंने बताया था फर्स्ट मेंबर में आपको यहाँ हाइड्रोजन लगाना है, नेक्स्ट मेंबर में आपको क्या लगाना है, कार्बन लगाना है। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, इसको कॉपी कर लो, ये लीजिए। तो इस फंक्शनल ग्रुप को आपने कॉपी कर लिया और यहां पर आपने क्या लगा दिया, कार्बन। सही है, अब इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करा दीजिए। टोटल कितने बॉन्ड बनाता है ये, 4। तो एक तो बना चुका है, 2 3 4, ये लीजिए कंप्लीट। तो ये नेक्स्ट मेंबर आपका बन गया। इसको कंडेंस कर लो, तो कैसे करोगे ध्यान से चेक करो। चाहो तो आप स्ट्रक्चर बना दो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे ध्यान से चेक करिएगा बच्चों। ये देखिए, ये हो गया CH3 और ये हो गया COH, ये हो गया CH3। ठीक, तो CH3 और ये क्या है COH। ओके बच्चों, नाम क्या हो जाएगा इसका, कितने कार्बन आ गए इसमें, एक दो, दो कार्बन आ गए। ठीक है ना, तो दो कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, एथ। तो एथ, और पहले आप इथेन लिखो, दो कार्बन का एल्केन लिखो, इथेन और प्लस फिर क्या कर दोगे, ओइक एसिड। ठीक है, तो यहां से ई हटा देंगे तो नाम क्या पड़ेगा इसका, एथनोइक एसिड। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या, एथनोइक एसिड। हाँ, अच्छा अच्छा, आ रही है, चलो ठीक है। तो ये देखिए इसका जो नेक्स्ट मेंबर है हमने बता दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्स्ट मेंबर दिया हुआ था मेथनोइक एसिड, नेक्स्ट मेंबर है एथनोइक एसिड। चलो, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बच्चों। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों आपको रिपीटेड मिलेंगे। ठीक है ना, तो अब आप स्टार्टिंग से क्लास कर रहे हो तो आपको पता ही होगा, तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। ओके बच्चों, अब ध्यान से चेक करो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाटर कोवेलेंट कंपाउंड। अब बच्चों आपको पता है कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें जिसमें दो, ऐसे कंपाउंड जो दो या दो से ज्यादा एटम से मिलके तो बने होते हैं, लेकिन उन एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो कंपाउंड बनते हैं उसको हम कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड से कैसे डिफरेंट है पूरा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आयनिक कंपाउंड में क्या होता था बच्चों, याद करिए, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, मेटल इलेक्ट्रॉन देता था, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता था, और दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता था, एक आयनिक बॉन्ड बनता था। ठीक, उसके बाद बच्चों कह रहा है लिस्ट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, कोवेलेंट बॉन्ड की टू प्रॉपर्टीज बच्चों, तो ध्यान से सुनिए। कोवेलेंट बॉन्ड की टू प्रॉपर्टीज, ध्यान से सुनिए। हाँ, देखिए जरा, सबसे पहली बात आपने कोवेलेंट कंपाउंड में क्या पढ़ी थी बच्चों, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। याद है कल की क्लास में हमने बताया था, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहली बात तो आप ये बता दोगे। और दूसरा आप ये बता दो बच्चों, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है जनरली। जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, लेकिन आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, आयनिक कंपाउंड का। ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो आप थोड़ा सा समझ लो। देखो अगर आप बात करोगे यहीं पर, हम आपको साइड में बता देते हैं। ये देखिए, ये आयनिक कंपाउंड जो होते हैं आपके, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और ये कैसे बना था, मैंने आपको बताया था, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया था और क्लोरीन ने लिया था, Na के ऊपर +1 और Cl के ऊपर -1। ठीक, तो याद रखिएगा इनका जो आयनिक कंपाउंड होते हैं बच्चों, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि इसके वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है ना, बहुत मजबूत कंपाउंड, मतलब इसके बीच में जो बॉन्ड होता है बहुत मजबूत होता है। याद रखिएगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ, समझ लो। ठीक है, इसका वेल डिफाइंड क्रिस्टल होता है, यानी कि इसके आयंस 3 डायमेंशनल स्पेस में वेल डिफाइंड
तरीके से अरेंज रहते हैं जिसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, यानी कि अगर आप उसको ब्रेक करोगे तभी तो मेल्ट होगा ना वो। इनके बॉन्ड को जब आप ब्रेक करोगे, जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करोगे तभी तो मेल्ट होगा। ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, सही है ना। तो ये चीज़ है, तो मेल्टिंग ही नहीं हो पाएंगी, बॉइलिंग तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। और यहाँ पर देखो फ्री आयंस होते हैं, मैंने आपको कल बताया था एक्वस फॉर्म में और मोल्टन स्टेट में इसमें फ्री आयंस होते हैं यानी कंपाउंड में, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा मोल्टन स्टेट में भी और एक्वस स्टेट में भी, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। तो इसी का जस्ट ऑपोजिट हो गया कोवेलेंट कंपाउंड आपका। तो कोवेलेंट क्या करेगा बच्चों, पुअर कंडक्टर, क्योंकि नो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड नो फ्री आयंस, ठीक है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री आयंस, किसी तरीके के आयन भी नहीं होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड में, ओके, और किसी तरीके के इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री नहीं होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, लो होगा, क्यों, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड की तरह वेल डिफाइंड अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल स्पेस में वेल डिफाइंड अरेंजमेंट करके क्रिस्टल नहीं बनाते हैं, ओके। तो इस तरीके से, ठीक है ना। तो बहरहाल आपको रीजन वीजन नहीं लिखना, बस आपको बता देना है कि इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। बस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट बच्चों देखिए जरा, अब ये क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना, ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, गिव रीजन वाई कार्बन नाइदर फॉर्म C4+ कैटायन एंड C4- एनायन, याद है ना। ये देखिए C4+ क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन। और C4- क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन, बस। अब क्या कह रहा है कि बच्चों आगे पढ़िए, कह रहा है बट फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये देखिए वही बात कर दी, कह रहा है कार्बन ये नहीं बनाएगा, ये नहीं बनाएगा। अब ये दोनों जब नहीं बनाएगा ऐसा, तो यानी कंपाउंड तो बना नहीं सकता है, तो ये क्या करेगा, कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। और कोवेलेंट कंपाउंड जब बनाएगा तो कोवेलेंट कंपाउंड का क्या, कोवेलेंट कंपाउंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस नहीं होते हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये तो हमने आपको बता दिया। और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसके कैसे होते हैं, लो होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। सो अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर लो होते हैं ना, उसका रीजन शायद हमने आपको पीछे नहीं डिस्कस किया था बच्चों, तो वो थोड़ा सा पढ़ लेना। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है किसका, कोवेलेंट कंपाउंड का। तो इसमें आप ये चीज लिखोगे, ध्यान सुन लो बच्चों, यहाँ पे देखिए बहुत सारी बातें लिखी हैं, आप पढ़ लो। इन दोनों पॉइंट को छोड़ो तो मैं आपको पहले बता चुका था। देखो कार्बन शेयर इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है चलो। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है बच्चों, ये मैंने आपको बताया था, डू नॉट फॉर्म आयंस और चार्ज पार्टिकल, है ना, कोई भी आयन नहीं बनाता है, बताया मैंने आपको। तो ये सब छोड़ो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद कर सकते हो बच्चों आप, ठीक है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होते हैं, तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था वेल डिफाइंड अरेंजमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, यानी कि इसके इसमें कोई मजबूत बॉन्ड नहीं होता है। तो इसको आप आसान भाषा में कैसे लिखोगे, आप ये इस तरीके से लिखो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीक, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीक। अब ये क्या बात है, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों, मान लीजिए कि आपने कोई कोवेलेंट कंपाउंड लिया, क्या लिया, कोवेलेंट कंपाउंड लिया, जस्ट मैं आपको फील दे रहा हूं, क्या फील दे रहा हूं, मान लो एक कोवेलेंट कंपाउंड है कोई और सॉलिड कोवेलेंट कंपाउंड है, अरे मान लो भाई, ठीक। तो ये कोवेलेंट कंपाउंड का कोई छोटा सा हमने पीस लिया, ठीक। अब इसमें कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक। भाई कंपाउंड क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेशन, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन होता है, ठीक। तो ये मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल, अब बताइए दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर का मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको जाके फोर्स देखना है, ठीक है ना। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में जाके आपको, यानी कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको फोर्स देखना है। तो वो फोर्स कैसा होता है, बहुत वीक होता है, ठीक है ना, ठीक। तो वो फोर्स बहुत वीक होता है, ये देखिए ये इस तरीके से, ठीक। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स बहुत वीक है, तो फोर्स बहुत वीक है, तो भाई मेल्ट करने का क्या मतलब है कि इसको ऐसे दूर दूर करना, लिक्विड स्टेट में लेके आना। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत कम है, तो आराम से उसको आप थोड़ी सी हीट दो, मेल्ट हो जाएगा, फिर बॉयल भी हो जाएगा। तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो है, यानी कि काफी कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट या बॉयल हो जाते हैं, ठीक। बल्कि आयनिक कंपाउंड में ऐसा नहीं होता था, क्यों नहीं होता था बच्चों, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में जो पार्टिकल होते हैं जैसे NaCl, ये आयनिक कंपाउंड है कोई जैसे NaCl, ठीक है बच्चों, तो वहां Na पे प्लस Cl पे माइनस, है ना, यहाँ पर ऐसा कोई चार्ज नहीं होता है, कोवेलेंट कंपाउंड पे ऐसा कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं होता है। और जब भी प्लस माइनस चार्ज होता है तो वहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, ठीक। जैसे कि मान लो ये सोडियम का पार्टिकल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और क्लोराइड का पार्टिकल है, इस पे माइनस है, तो प्लस माइनस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो आयनिक कंपाउंड होते थे उसमें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता था, ठीक। तो आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपको यहाँ पर बच्चों ध्यान रखने वाली बात है, ये आपको लिखना होगा एग्जाम में कि इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीक, हेंस लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कहाँ पर, कोवेलेंट कंपाउंड में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सब रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको, टेंशन मत लो। अब बच्चों देखो कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमर्स। अब क्लास में मैंने आपको पढ़ाया आइसोमर्स क्या होते हैं बच्चों। आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनके स्ट्रक्चर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप देख लो इसकी बच्चों। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, अब अगला सवाल क्या पूछा उसने, हाँ उसने बोला ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टू आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के बच्चों हमको टू आइसोमर्स बनाने हैं। अब ये ध्यान देना जरा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो बच्चों ब्यूटेन के टू आइसोमर्स आपको बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए ब्यूटेन के टू आइसोमर्स बनाते हैं। कैसे बनाओगे, सबसे पहली बात तो ये इस क्वेश्चन में आप ब्यूटेन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब ब्यूटेन का फॉर्मूला इसमें ANEN लगाए, यानी कि कहाँ से आ रहा है, एल्केन से आ रहा है। अगर ये एल्केन से आ रहा है बच्चों, है ना भाई, कौन सी होमोलॉगस सीरीज में, एल्केन में। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बताइए, CnH2n+2 होता है। ठीक, अब ब्यूट लगाए तो कितने कार्बन लेने, 4, तो n का वैल्यू यहाँ 4 डालोगे, कितना हो जाएगा C4H और 2 4 द 8 + 2 10, C4H10 हो गया। ठीक, अब C4H10 हो गया मतलब कितने, 4 कार्बन बना दो और सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दो, एल्केन है ना तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो बच्चों ध्यान से चेक करना, 1 2 3 4, 4 हमने स्ट्रेट चेन में कार्बन लगा दिए। अब एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। ठीक, तो चेक कर लो बच्चों, इसके एक बॉन्ड कंप्लीट है, 2 3 4, लो इसका 2 कंप्लीट है, 3 4, इसका 2 कंप्लीट है, 3 4, इसका 2 कंप्लीट है, 3 4। ठीक, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज हो गई। तो एक आइसोमर तो ये बना। ठीक, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है बच्चों, चेक कर लो, C4H10, 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है इसलिए C4H10। अब सुनो, इसका आयु पैक नेम आपको एग्जाम में लिख के आना है। क्या लिख के आना है बताइए, इसका आयु पैक नेम क्या लिख के आना है, IUPAC नेम लिख के आना है इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो IUPAC नेम इसका होता है सिंपली, बस आप उसको ब्यूटेन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, 1 2 3 4, 4 कार्बन आइटम के लिए ब्यूटेन, बस खत्म। ये इसका आयु पैक नेम। अब इसका आइसोमर बनाओ। आइसोमर बनाने का मतलब है स्ट्रक्चर में डिफरेंस होना चाहिए। तो फटाफट आप रिवाइज कर लो, आपने पढ़ा भी होगा, कुछ नहीं करना है बच्चों। उसका जो आइसोमर बनेगा वो कैसे बनेगा, ध्यान से सुन लीजिए। आइसोमर बनाने के लिए 1 2 3, 3 कार्बन तो स्ट्रेट में लगाओगे ऐसे, 1 2 3, और जो फोर्थ कार्बन है उसको कहां लगाओगे, सुन लो मेरी बात पहले ध्यान से, फोर्थ कार्बन को कभी भी आप यहां एंड पे या यहां एंड पे नहीं लगा सकते हैं, सुन लीजिए। थर्ड कार्बन को आप स्ट्रेट में लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन जो फोर्थ कार्बन एटम है ना, उसको कभी ना तो ये वाले एंड पे आप लगा सकते हो और ना फोर्थ को यहां पे लगा सकते हो, ऐसा मत करना। आप सुन लो, क्लास में उसे डिटेल में पढ़ाया, अभी रिवीजन करा रहा हूं, फटाफट सुन लो। कभी भी फोर्थ कार्बन को हम कहां नहीं लगाएंगे, एंड पे, हमेशा याद रखिएगा। तो कहां लगाएंगे सर, सेंटर पे लगाएंगे। कहां लगाएंगे, सेंटर पे। अब चाहे आप ऊपर लगा दो और चाहे आप कहां लगा दो, नीचे लगा दो। ठीक, तो बच्चों मैं चलिए नीचे लगा दे रहा हूं। अब कुछ नहीं करना है, सभी कार्बन की वैलेंसी को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, हाइड्रोजन से, तो कर दीजिए। यहां पे चेक करो बच्चों, ये एक बॉन्ड बना चुका है, ये 2 3 4। ठीक है, ये दो तरफ बॉन्ड बना चुका है, ये 3। ठीक, देखो 2 1 2 3 बना चुका था, ये फोर्थ है, और ये एक बना चुका है, 2 3 4, एक बना चुका है, 2 3 4, करेक्ट। अब क्या करेंगे हम, इसको सब जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए, बस ये लीजिए, 1 2 3, और यहाँ 4, और यहाँ 5 6 7 8 9, और ये लीजिए 10। तो देखा आपने, 1 2 3 4 कार्बन हो गया और 10 हाइड्रोजन हो गए। ऐसा बनाओ चाहे ऐसा बनाओ, बात क्या है, सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब इसका आयु पैक नेम कैसे करोगे, तो इसका आयु पैक नेम इस तरीके से करना है बच्चों, ध्यान से चेक करेंगे, देखिए ध्यान से, ये 1 ये 2 और ये 3, ठीक है ना। तो 2 नंबर पे यहां देखिए साइड में क्या लगा हुआ है, मिथाइल। 2 नंबर पे क्या लगा है, मिथाइल। अगर जिसको नहीं पता है सुन लो ध्यान से, ये जो CH3 होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। ये एक तरीके का एल्काइल होता है। ठीक है, तो ये क्या लगा हुआ है, मिथाइल। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा बच्चों, 2 नंबर पे मिथाइल लगा है इसलिए इसका नाम पड़ेगा 2 मिथाइल। ये आयु पैक नेम लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, 2 मिथाइल। और स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, सारे कार्बन मत काउंट कर लेना इसमें, स्ट्रेट चेन वाले बस काउंट करेंगे, 1 2 3। ठीक, तो 3 कार्बन के लिए क्या लगाओगे, प्रोप, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन, ये लीजिए। ठीक, 2 मिथाइल प्रोपेन नाम हो गया इसका, ये आयु पैक नेम है इसका, मैं लिख दे रहा हूँ, IN का मतलब आयु पैक नेम है ये। ठीक है ना, अब सुनो, इसका जो कॉमन नेम है वो आइसोब्यूटेन होता है, ये आप चाहो तो याद कर लो। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, आइसोब्यूटेन, याद रखिएगा। जब 3 का आइसोब्यूटेन किसका आइसोमर है, ब्यूटेन का। ठीक, ओके। जब 3 कार्बन स्ट्रेट में लगे हो और एक साइड में लगाओ सेंटर वाले कार्बन पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन, ये इसका कॉमन नेम है। और आयु पैक नेम तो आपको बनाना आता ही है। आयु पैक नेम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चों, ये
और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। क्यों आइसोमर है एक दूसरे के, क्योंकि चेक कर लो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ एक चीज और देखिए बच्चों, इसका आयुपैक नेम तो ब्यूटेन है, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन। क्या है, एन ब्यूटेन लिखा है ना ऐसे करके, स्मॉल एन और ब्यूटेन। ठीक है, स्मॉल एन ब्यूटेन का मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन में, सभी कार्बन एटम कैसे, स्ट्रेट चेन में। बस तो सुनो ध्यान से बच्चों, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, जाके काउंट कर लेना, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, C4H10। तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर कैसे हैं, अलग हैं। तो बस ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होते हैं, सेम, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, आइसोमर। एग्जाम में आइसोमर के ऊपर पक्का क्वेश्चन आएगा बच्चों। एक एग्जाम्पल आप ये वाला याद कर सकते हैं ब्यूटेन का, बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक, और कोई सवाल पूछा बच्चों इसने, कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई वी कैन नॉट हैव आइसोमर्स ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ एल्केन सीरीज। अब ये बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि एल्केन का, अच्छा एक बात बताओ, ये एल्केन से ही तो आया है बच्चों, एल्केन के फर्स्ट और सेकंड मेंबर बताइए जरा, होमोलॉगस सीरीज के फर्स्ट मेंबर कौन था, मीथेन, याद है एल्केन का। सेकंड मेंबर कौन था बताओ, इथेन C2H6। थर्ड मेंबर कौन था, C3H8 प्रोपेन। और फोर्थ मेंबर कौन है तुम्हारा, ये फोर्थ मेंबर है जिसके बारे में तुमने अभी पढ़ाई करी। ठीक, तो एल्केन के स्टार्टिंग के, सुन लीजिए सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है एल्केन के स्टार्टिंग के पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, ठीक, ये मेंबर आइसोमर क्यों नहीं बनाते हैं, वो अभी मैं आपको बता दूंगा क्यों नहीं बनाते हैं, लेकिन फोर्थ मेंबर आइसोमर बनाता है, फिफ्थ भी बनाएगा, सिक्स्थ भी बनाएगा, फोर्थ नंबर से आइसोमर स्टार्ट हो जाते हैं। अब चेक करो बच्चों, एक बात बताओ, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा फील करा देता हूं ना, तब क्लियर हो जाएगा। देखो चलो पहले फर्स्ट मेंबर को ले लो, फर्स्ट मेंबर कौन है, मीथेन। तो बच्चों मीथेन का तो एक ही स्ट्रक्चर है, लो अब इसके अलावा बताओ मीथेन का कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, एक ही तो बेचारा कार्बन है इसमें, कोई कार्बन उठा के तुम साइड में लगा सकते हो, है ही नहीं भाई, एक ही तो कार्बन है, समझे ना। तो साइड में तो कोई कार्बन लगा नहीं सकते, तो बेचारा एक ही तो इसका कोई आइसोमर ही नहीं होगा, तो बेचारा अकेला ऐसा ही रहेगा, एक ही स्ट्रक्चर है इसका। तो बताओ क्या दिक्कत है इसमें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये तुमने फील कर लिया होगा। ठीक, थोड़ा सा बना दे कहीं पे, समझ जाओगे ना। अब बच्चों यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, ये क्या है C2H6, आप लोग को बनाना आता है इथेन, 2 कार्बन स्ट्रेट चेन में, 3 हाइड्रोजन। ठीक, अब सुनो बच्चों एक बात बताओ, क्या इसके अलावा तुम इसका कोई स्ट्रक्चर बना सकते हो, नहीं। कहने लगा सर बना सकते हैं, सर एक कार्बन सर यहां लगा दो एक साइड में, भाई अगर आप ऐसा करोगे, ध्यान से चेक करो जरा, अगर आप ऐसा करोगे तो वही तो बन जाएगा भाई। कह रहा सर एक ऐसे लगा दो, सर इस बार सर नीचे लगा दो एक, अरे भाई इस पकड़ के देखो, मैं कंप्लीट कर दूं पहले इसको, लो ऐसा दिखेगा ये, सही है। तो भाई जो वो है यही तो ये है, पकड़ के घुमा दिया और क्या कर लिया तुमने, बताओ। ठीक, ओके, तो बस ये चीज है, ओके। उसके बाद बच्चों प्रोपेन की क्या हालत है, प्रोपेन में कितने कार्बन है, 3। तो भाई ध्यान से चेक करो जरा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक, 3 तुमने स्ट्रेट में लगाए और सबको हाइड्रोजन से फुलफिल करा दिया, ये लो। ठीक, अब बताओ इसके अलावा इसका कोई स्ट्रक्चर होगा ही नहीं। कह रहा है सर बना देंगे, कोई बच्चे कहते हैं सर बना देंगे ऐसे, देखो बोल रहे सर ऐसे बना दो, सर 2 को स्ट्रेट में रखो, सर तीसरे को साइड में, मैंने आपको बताया ना, साइड में कार्बन एटम नहीं लगेगा, हमेशा कहां लगेगा, बीच में कहीं लगेगा। ठीक, अब कहने लगा कि सर एक काम करो, सर तीसरा वाला सर यहां, अरे भाई फिर से साइड में आ गया, कहां लगा लोगे तुम बीच में, बताओ, 2 ही तो कार्बन है, सही है ना। ओके, अब आप चेक कर लो, आप चाहे ये वाला बनाओ चाहे वाला, दोनों वैलिड नहीं है। क्यों नहीं वैलिड है, वो थोड़ा सा हम आपको एक से फील करा देते हैं। यहां पे देखिए जरा, जब तुम इसको कंप्लीट करोगे, 1 2 3 हाइड्रोजन, इसको मिलेगा 1 2 हाइड्रोजन, और इसको मिलेगा 1 2 और 3 हाइड्रोजन, ये लो। अब मैंने क्या पढ़ा है क्लास में बताइए, जब हम आयु पैक नेम करते हैं तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। तो चेक कर लो इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या आएगी, 1 2, ये कार्बन छोड़ थोड़ी ना दोगे भाई, 3, जितना पॉसिबल होता है उतना हम काउंट करते हैं। अच्छा यहाँ पर क्या था, ध्यान से चेक करो, मैक्सिमम जितने कार्बन काउंट कर सकते हो करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 1 2 घूम के 3 आ जाते, तो अगर आप ऐसे भी तो कर सकते थे, इसमें 1 2 घूम के यहां पे आते तो ये 3, तो लॉन्गेस्ट चेन ये वाली हो जाती, तब भी तो 2 नंबर पे क्या होता, मिथाइल, ये देखिए, ठीक है ना। तो यही चीज है, तो आप इसमें अगर ज्यादा से ज्यादा कार्बन कवर करोगे तो भाई तीनों को ही ले लोगे, साइड में कोई छूटेगा नहीं, ठीक है ना। रूल तो यही है, यहां तो हमारी मजबूरी ना, स्ट्रेट चलोगे तो ये छूट जाएगा, घूम के आओगे तो ये छूट जाएगा। मतलब इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन की, वो कितने कार्बन एटम की होगी, केवल 3। लेकिन इसमें आपकी कोई मजबूरी नहीं है, इसमें तो सब कवर हो जाएंगे, तो जब सब कवर हो जाते हैं तो कवर कर लेते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोपेन है। ठीक, अब देखो आंसर में क्या लिखना है, आपने देखा ना, मीथेन इथेन और प्रोपेन के आइसोमर हम नहीं बना पाए। तो एल्केन में कौन से नंबर से कार्बन, कौन से नंबर से आइसोमर बनना शुरू होता है,
4th नंबर से, ब्यूटेन से। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप थोड़ा सा भैया इनका आंसर देख लो क्या कह रहा है। कह रहे हैं वी कैन नॉट हैव आइसोमर्स ऑफ द फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ एल्केन, है ना। रीजन बताएंगे आपको। ठीक है, तो आइसोमर ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ एल्केन सीरीज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग लॉस ऑफ आइसोमर। आइसोमर बनाने के कुछ लॉस बताए गए, अगर याद करना हो याद कर लो, नहीं तो ऐसे भी एक्सप्लेन अपनी भाषा में आप कर सकते हो। सुनो, पहला क्या है, द पेरेंट चेन शुड हैव द मोस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, है ना। पेरेंट चेन मतलब वही वाली जो लॉन्गेस्ट चेन है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो लॉन्गेस्ट चेन में क्या होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एटम होने चाहिए, कार्बन एटम। बस पहली बात ये लिख दो, बस यही है। और दूसरा क्या है बच्चों, द ब्रांचिंग कैन नॉट बी डन फ्रॉम द फर्स्ट एंड द लास्ट कार्बन एटम ऑफ द स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया ना, पहले कार्बन और मतलब जो सबसे दाएं में आ रहा हो उस पे, और जो सबसे बाएं में आ रहा हो उस पे, सबसे राइट वाले सबसे लेफ्ट वाले में आप ब्रांचिंग नहीं कर सकते हो। ब्रांचिंग के लिए कहां लगाओगे, कहीं बीच वाले कार्बन में लगाओगे। तो ये दोनों कहानी आप याद कर लेना, एग्जाम में लिख के चले आना। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसमें खास क्वेश्चन क्या था, खास था कि आप ब्यूटेन के आइसोमर बनाओगे, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है ब्यूटेन और दूसरा होता है आपका क्या, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, दोनों ही। अब देखो यहाँ शब्द आ रहा है प्रोपेन, लेकिन है किसका आइसोमर, ये ब्यूटेन का, समझे। तो ये इसके आयुपैक नेम है, और कॉमन नेम में जाओगे तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है, और वो कौन सा है, आइसोब्यूटेन है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यस बताइए, कोई डाउट है बताइए। हाँ बताइए, क्या डाउट, क्या डाउट है बताइए। नहीं नहीं, सुन लो सुन लो, जब आइसोमर बनाने होते हैं ना, तो जो जो ओरिजिनल वाला होता है फिर उसको भी इसका आइसोमर बोलते हैं और इसको इसका आइसोमर बनते हैं बोलते हैं। अब समझ में आई बात। हाँ, अगर अकेला ही कोई बना है तब तो आप जो है बोलोगे कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, तो बेचारा अकेला, इसका कोई आइसोमर नहीं। लेकिन जैसे उसका साथी आ जाता है तो तुम बोलते हो ये उसका आइसोमर है और ये इसका आइसोमर है, समझ गए। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, फिर से आइसोमर पे ही तुम्हें सवाल मिलेगा। कह रहा व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो बच्चों नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये जो आइसोमर्स बनाने का फिनोमेना, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। जो मॉलिक्यूल एक से मतलब सेम टाइप का जो मॉलिक्यूल होता है, यस, सेम टाइप के मॉलिक्यूल का मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन होंगे, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ठीक, अभी हम हाइड्रोकार्बन के आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, तो सेम नंबर ऑफ कार्बन सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो जब वो डिफरेंट टाइप के क्या दिखाने लगता है, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेम टाइप का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करने लगता है, तो इसी फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है, तो आपके सामने ही तो है डेफिनेशन, जब वो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर शो करने लगे, बस। और क्या है बताइए। तो देख लीजिए, अब इसमें कुछ कहानियां लिखी होंगी वो आप पढ़ लो, लेकिन इसमें सवाल हमसे क्या बोला था, ड्रॉ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। ठीक है, तो पेंटेन के आइसोमर अभी मैं आपको फटाफट एक बार बना के दिखा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेंटेन वाला, बिल्कुल रट लो इस टाइम, तो याद कर लो। ठीक है ना, अब सुनो, पहले पहले इनकी कुछ डेफिनेशन पढ़ लो बच्चों। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, पहले कुछ बातें बता रहे हैं उसको पढ़ लो। कह रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म इज अ फॉर्म ऑफ, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, इज अ फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच मॉलिक्यूल्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैव डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न एंड एटॉमिक अरेंजमेंट। हैव डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न एंड एटॉमिक अरेंजमेंट का मतलब एटम्स का बॉन्डिंग करने का स्टाइल चेंज हो सकता है, मतलब कोई तो स्ट्रेट में दिखाई पड़ेगा, कोई साइड में आपको दिखाई पड़ेगा, कहीं साइड चेन निकल जाएगी, तो ये चीज है। और एटम के बॉन्डिंग करने का या जो एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी कि एटम जिस तरीके से लगे होंगे वो चीजें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो बस यही सब कहानियां हैं। अब आपको अगर इतना नहीं याद होता भाई, आप सीधे सीधे लिख दो, जब उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, एटम डिफरेंट तरीके से अरेंज होते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आइए अब हम आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना जरा बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एग्जाम में पेंटेन के बारे में सोचना होगा। तो बच्चों पेंटेन आता है एल्केन फैमिली से, और एल्केन का बच्चों आपका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CN क्या होता है, CnH2n+2। ठीक, तो n की वैल्यू कितनी रखोगे, 5, क्या हो जाएगा बताओ, C5, और 2 5 से 10+2 C5H12 हो गया। ठीक, अब सबसे पहले आप क्या करो, कितने कार्बन दिखाई पड़े, 5, 5 कार्बन को एटम को स्ट्रेट में लगा दो सबसे पहले, जल्दी जल्दी। ठीक, चलो लगा दो फटाफट। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन स्ट्रेट में लग गए। ठीक है ना, यहाँ पर ओके। नाउ अब देखो इसको ज्वाइन कर दोगे इस तरीके से। ठीक, अब बच्चों सभी को हाइड्रोजन से फुलफिल करा दो। 1 कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, 4। ठीक, तो ये देखो 1 2 3, और ये रहा 4th, 2 बना चुका है, 2 और बनाएगा, 2 बना चुका है, 2 बनाएगा, 2 बना चुका है, 2 बनाएगा, 2 बना 1 बना चुका है, 3 बनाएगा, सब जगह हाइड्रोजन फिट कर दो इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए, क्या दिक्कत है बताइए। तो ये जो बच्चों आपका पहला वाला बना है ना, इसके 2 नाम होते हैं।
अब यहाँ पे देखो नेमिंग में यहीं पे करके दिखा दूं, दिल पे मत लेना, उधर जगह नहीं, मुझे सब कुछ बना के दिखाना है। तो बच्चों उसका कॉमन नेम तो क्या होता है, नॉर्मल पेंटेन, लेकिन बच्चों उसका आयुपैक नेम होता है पेंटेन, सुन लिया, ठीक। अब बच्चों अब हम क्या सोचेंगे, ध्यान से सुनो, है ना, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आप समझ जाना। जो दूसरा वाला बनेगा कैसे बनेगा, अभी आपने 5 को स्ट्रेट में रखा है, अब क्या करो आप 4 कार्बन एटम को स्ट्रेट में रखो, एक को साइड में डाल दो, ठीक। तो देखो 1 2 3 4 को हमने स्ट्रेट में रखा और एक को साइड में डाल दिया। तो एक कार्बन जो साइड में जाएगा वो एंड वाला, ना तो लेफ्ट वाले कार्बन पे जाएगा ना तो राइट वाले में, मन हो तो यहां लगा दो, सुन लिया, और मन हो तो कहां लगा दो, मन हो तो आप कहां लगा दो, मन हो तो यहां लगा दो, ठीक, कहीं भी लगा दो। तो अभी अब एग्जाम आ रहे हैं, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आप लेफ्ट वाले पे लगा दीजिएगा बस, ठीक। अब सुनो, अब एक कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड होते हैं, लो कंप्लीट कर लिया, इसने 3 बना चुका है, ये रहा फोर्थ, इसने 2 बना दिया है, थर्ड फोर्थ, इसने 1 बना लिया है, सेकंड थर्ड फोर्थ, ओके। तो ये हाइड्रोजन है, ये भी 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 हाइड्रोजन है, ठीक। इसने 1 बना लिया, 2 3 4, ओके, ये लीजिए। अब ध्यान से चेक करो बच्चों यहाँ पर, अब इसमें हम नंबरिंग करेंगे, ठीक। नंबरिंग इस तरीके से करना है कि मिथाइल को, मिथाइल क्या होता है CH3, कहीं आपको CH3 दिखाई पड़ रहा है, बताइए, हाँ सेकंड नंबर पे ए, ये निकला हुआ है CH3 नीचे, ठीक। तो नंबरिंग इस तरीके से करो कि मिथाइल को क्या मिले, लोएस्ट नंबर मिले। तो देखो लेफ्ट से राइट करना पड़ेगा, क्योंकि एक इसको मिलेगा 2 नंबर, 3 4, ठीक। अगर आप देखो 1 2 3 और 4, तो लेफ्ट से नंबरिंग करोगे, राइट से नहीं करोगे बच्चों, अगर राइट से करोगे लफड़ा हो जाएगा, चेक कर लो कैसे, राइट से करोगे तो 1 2 3 4, तब तो मिथाइल को 3 नंबर मिल जाएगा, ज्यादा नंबर मिल जाएगा, आपको कम नंबर चाहिए, समझ गए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाली नंबरिंग ही अपनी सही है। तो बच्चों ध्यान से सुनो, इसका नाम मैं आयुपैक नेम कर रहा हूं, सुन लो, चलो कॉमन नेम भी बता दूं यहीं पर, कॉमन नेम देख लो जरा, अभी मैं समझ जाना। कॉमन नेम बच्चों, जब भी एक मिथाइल साइड में निकला रहता है तो कौन सा शब्द यूज करते हैं, आइसो। तो कॉमन नेम यदि आप करोगे इसका तो नाम होगा आइसो, और जब भी कॉमन नेम लिखते हैं तो सारे कार्बन आउट एटम काउंट कर लेते हैं, सारे के सारे, टोटल कितने 5, 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंटेन, तो ये हो गया आइसोपेंटेन। लेकिन जब आयुपैक नेम करोगे तो स्ट्रेट चेन में जो कार्बन एटम है वही काउंट करोगे, तो इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा बच्चों, 2 नंबर पे मिथाइल लगाए तो 2 मिथाइल, और स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, 4, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं बताइए, ब्यूटेन, ये लीजिए, समझ गए। तो ये चीज है बच्चों, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका दूसरा आइसोमर, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है देख लो आप, ठीक है ना, आइसोपेंटेन इसका क्या है, कॉमन नेम है, ठीक। और आपका जो आयुपैक नेम है मैंने आपको बता ही दिया, है ना। तो इसका आयुपैक नेम क्या है इसका, देखो अब इसमें बड़ा मजेदार है, इन्होंने इस कार्बन पे लगा दिया C ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, तो यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे क्या लगा हुआ ऊपर, मिथाइल, तब भी नाम क्या पड़ेगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, समझ गए, 2 क्योंकि स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, सो 2 मिथाइल ब्यूटेन, समझ गए। अब नेक्स्ट वाला बच्चों, अब नेक्स्ट क्या करोगे, अभी आपने क्या किया था बताओ, 5 को स्ट्रेट में रखा, फिर आपने 4 कार्बन एटम को स्ट्रेट में रखा, एक को साइड में भेजा। अब क्या करोगे पता है, 3 को स्ट्रेट में रख लो और 2 को भेज दो साइड में, समझ गए, 3 को स्ट्रेट में रख लो, 2 को भेज दो साइड में, ठीक। सो आपने क्या किया बच्चों, 1 2 3 को स्ट्रेट में रखा, ठीक, और 2 को भेज दिया साइड में। और साइड में कहाँ भेजोगे, ना इस कार्बन पे भेज सकते हो ना इस कार्बन पे भेज सकते हो, टोटल तुम्हारे पास 5 कार्बन है, तो सेंटर वाले में एक नीचे लगा दो एक ऊपर लगा दो, तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा, ठीक। बस अब कंप्लीट करा दीजिए बच्चों, चेक कर लीजिए, इसका एक बॉन्ड कंप्लीट है 2 3 4, इसका एक कंप्लीट है 2 3 4, इसका एक कंप्लीट है 2 3 4, इसका एक कंप्लीट है 2 3 4, ये लीजिए हाइड्रोजन लगा दीजिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, है ना, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बच्चों, सुनो, देखो जब भी 2CH3 लगे होते हैं, है ना, 2 मिथाइल, तो हम कॉमन नेम में नियो शब्द का यूज करते हैं, NEO, नियो, क्या यूज करते हैं, नियो, ठीक। तो सुनो, यहाँ पे देखो एक CH3 ऊपर लगा हुआ है, ठीक, और एक नीचे, तो 2 CH3, एक CH3 तो आइसो और 2 CH3 है, तो कॉमन नेम में कौन सा शब्द यूज करते हैं, नियो, NEO, नियो। और सुनो, जब हम कॉमन नेम बनाते हैं तो सारे कार्बन को काउंट कर लो आप, ठीक, तो सारे कितने 5 है, तो 5 के लिए क्या, पेंटेन, ये लीजिए बच्चों, कॉमन नेम क्या हो गया इसका बताइए, नियोपेंटेन, सही है, चेक कर लो, ये देखिए लिखा हुआ है नियोपेंटेन। और सुनो, अगर आपको आयुपैक नेम करना है तो आप क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे कार्बन की, तो कर लीजिए लेफ्ट से राइट, 1 2 3। अब ध्यान दो बच्चों, 2 नंबर पे क्या लगा है ऊपर, मिथाइल, CH3 का मतलब मिथाइल, तो 2 नंबर पे कितनी बार मिथाइल लगा है, 2 बार, एक बार ऊपर लगा एक बार नीचे, चेक कर लो, 2 नंबर पे ऊपर भी मिथाइल लगा है, 2 नंबर पे नीचे भी, इसलिए जब हम इसका आयुपैक नेम करेंगे
हाँ नहीं, 2 बार डाई तो लगाएंगे ही, लेकिन IUPAC नेम में हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करो, 2 लिखेंगे ऊपर वाले मिथाइल के लिए, कॉमा लगा के 2 लिखेंगे नीचे वाले मिथाइल के लिए, तो 2,2, और कितने मिथाइल हैं, 2, तो 2 मिथाइल के लिए डाई मिथाइल। ठीक, अगर 3 होते, अब 3 तो अभी तो यहाँ आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे, 3 का भी हम आपको एक एग्जाम्पल दे देंगे कोई, लेकिन अभी आप यहाँ पे देखो पहले, 2,2 डाई मिथाइल, और स्ट्रेट चेन में कितने, 1 2 3, तो 3 के लिए क्या लगाते हैं, प्रोपेन। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन किसका आइसोमर है, पेंटेन का। समझ गए, तो इस तरीके से बच्चों ये तीनों आइसोमर आप लिख के आ जाना, ये नियोपेंटेन ही क्या है आपका, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन है ये। ठीक है, तो अगर 3 मिथाइल होते तो हम क्या करते, ट्राई शब्द का यूज करते। ठीक है, अब कहो तो मैं एक एग्जाम्पल दिखा सकता हूं, और क्या कर सकता हूं मैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लो, बट वो पेंटेन का नहीं, वो कुछ और हो जाएगा, चेक कर लो, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 कार्बन है मान लो, और ये देखिए एक इधर लगाए और एक इधर लगाए। ठीक, तो ये CH3 हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। बाकी सबको हाइड्रोजन से फुलफिल करा दोगे, जस्ट आपने पूछा है तो मैं बता दे रहा हूँ, बट ऐसा कुछ आएगा नहीं एग्जाम में। देखो लेफ्ट से नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4 5 6, तो 2 और 3 नंबर पे क्या लगे हुए, मिथाइल, और कहीं और भी लगा लो। ठीक, मान लो यहां पर लगा हुआ है, यहां भी लगा है, चलो ठीक, तो 2 नंबर पे लगाए, फिर कॉमा लगा के 3 नंबर पे लगाए, फिर कॉमा लगा के 3 नंबर पे एक और लगाए, 3 नंबर पे एक नीचे एक ऊपर, तो 3,3 किया, एक ऊपर वाले के लिए एक नीचे वाले के लिए, और फिर ट्राई मिथाइल लिख देंगे। समझ गए, ट्राई शब्द यूज किया क्योंकि 3 मिथाइल हैं, 1 2 3, और स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन है तो हेक्सेन, बस खत्म। ऐसा कुछ आएगा नहीं, ये सब 11th में पढ़ोगे, टेंशन मत लो, अब एग्जाम आ रहे हैं, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इस पर। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब बताइए कोई डाउट है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें पेंटेन के आपको आइसोमर्स बनाने थे। ओके, कोई डाउट है बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम। ओके, तो बच्चों फर्स्ट क्या आपका देखिए, ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या लग रहा है यहाँ पर, ओइक एसिड, तो बताइए कौन से फंक्शनल ग्रुप से आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक, सो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, इसमें हम चलो यहीं पे फंक्शनल ग्रुप लिख देते हैं। ठीक है, COOH यही होता है आपका, और नाम लिख दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, चलो इसका स्ट्रक्चर बना लो, क्योंकि इन्होंने हमसे बोला है ना कि स्ट्रक्चर भी बना के दिखाओ। चलो तो बच्चों जरा एक बात बताइए, आपको COOH का स्ट्रक्चर आता है, याद है कैसे बताया था, बताओ, याद है, मैंने बताया था कीटोन का स्ट्रक्चर, ये देखिए इस, ये कीटोन होता है आपको। ठीक, और कीटोन में जब आप क्या लगा देते हैं, OH, तो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, याद है, COH। ओके, तो ये लीजिए, ये कीटोन था, इसमें हमने OH लगाया तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ध्यान से सुनो बच्चों, कितने कार्बन लेने, ब्यूट, ब्यूट के लिए टोटल कार्बन कितने लेने बताइए, ब्यूट के लिए टोटल कार्बन 4 लेने, लेकिन एक कार्बन तो पहले से ही कवर है इसमें, तो टोटल हम अब कितने लेंगे, 3, तो 3 कार्बन को स्ट्रेट चेन में लगा दीजिए यहाँ पर, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड, दूसरा कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये तीसरा कार्बन। ठीक, अब यहाँ पे राइट में एक बॉन्ड है, लेफ्ट में बॉन्ड, तो ये 2 बॉन्ड और कंप्लीट करेगा, तो ये रहा इसका तीसरा, ये रहा इसका चौथा बॉन्ड। ठीक है, ये तीसरा चौथा, ये 1 2 3 बनाएगा, और सब जगह हाइड्रोजन को हम लगा देंगे, ये लीजिए H H H H H H H। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए ये हो गया किसका, ये हो गया पार्ट 1 का आंसर आपका। ठीक है ना, ब्यूटेनोइक एसिड का हमने स्ट्रक्चर यहाँ पर बना के दिखा दिया, और कुछ तो नहीं मांगा है बच्चों, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये ब्यूटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर है, और उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, नेक्स्ट बच्चों उसने बोला ब्रोमोपेंटेन, ठीक है, नहीं ब्रोमोप्रोपेन है, ध्यान देंगे बच्चे, क्या बताइए बच्चों, ब्रोमोप्रोपेन। अब बताओ बच्चों, ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमो कहां से आ रहा है, हेलो से, याद है, हेलोजन से, तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, हेलो, ये क्या है, एक तरीके का हेलो एल्केन, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ, हेलोजन है, बस। फंक्शनल ग्रुप क्या है आपके, हेलोजन है, और हेलोजन में भी कौन सा वाला हेलोजन है, हेलोजन को हम कैसे दिखाते हैं बच्चों, याद है, हेलोजन को हम एक्स से दिखाते हैं, और एक्स की वैल्यू यानी कि एक्स क्या होता है, कोई हेलोजन एटम, जैसे कि क्लोरीन का एटम या ब्रोमीन का एटम या आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बच्चों एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, Br, और Br के सामने ऐसे सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, एक्स के सामने ऐसे सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। ठीक,
तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे बताओ। ठीक है, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है बच्चों, हेलोजन, और हेलोजन में भी कौन है, ब्रोमीन है। ठीक, ब्रोमीन एटम। अगर आप चाहो हेलोजन और ब्रैकेट में बच्चों यहाँ पर नीचे लिख दीजिए आराम से बिल्कुल ब्रोमीन एटम, ये लीजिए ब्रोमीन एटम। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ब्रोमो प्रोपेन बोला है। अब ध्यान दें बच्चे, अगर आपको ब्रोमो प्रोपेन बनाना है तो उसके लिए आप पहले तो प्रोपेन बना लो। पहले क्या बना लो, प्रोपेन। प्रोपेन तो सबको बनाना आता है। प्रोपेन क्या है बताइए, एल्केन है। कितने कार्बन का एल्केन है, 3 कार्बन का एल्केन है। तो 3 कार्बन का एल्केन बना लो। चलो 3 कार्बन का एल्केन बच्चों, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। एल्केन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक, बस तो 3 कार्बन बना के, 3 क्यों बनाए, क्योंकि प्रोप लगा हुआ है, प्रोप के लिए 3 कार्बन। ठीक, और सभी कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड्स होंगे, तो बना लीजिए। ये लीजिए, देखिए ये 1 2 3 और ये 4। आई एम वेरी सॉरी, शायद मैंने बोल दिया सभी कार्बन के 3, सभी कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे। ठीक, तो ये पहले से एक बना चुका था, 3 और बनाया, इसने 2 बनाए थे, 3 4, इसने एक बनाया था, 2 3 4, और सब जगह हाइड्रोजन पहले चिपका दो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बच्चों ये तो अभी प्रोपेन बन गया। क्या बन गया, ये प्रोपेन। और अगर आपको ब्रोमो प्रोपेन बनाना है तो एक हाइड्रोजन हटा के किसको लगा दोगे, ब्रोमीन को, Br को, बस खत्म। तो हमने क्या किया यहां से बच्चों, एक हाइड्रोजन हटा दिया और इस हाइड्रोजन की जगह हमने क्या लगा दिया बताइए, Br। अब ये क्या बन गया बताइए, ब्रोमोप्रोपेन। यस और नो। ठीक, तो ये बन गया आपका क्या, ब्रोमोप्रोपेन। ओके, ये लीजिए। नेक्स्ट है बच्चों, थर्ड में आप आ जाओ जरा। थर्ड आपको क्या दे रहा है, ब्यूटाइन। अब बच्चों बताओ, ब्यूटाइन शब्द कहां से आ रहा है, एल्काइन से, है ना, एल्काइन से मैच कर रहा है ये। और एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, CnH2n-2। ठीक, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। और बच्चों ध्यान से चेक करो, यहां ब्यूट, ब्यूट के लिए कितने कार्बन लेने, 4। तो n का वैल्यू 4 लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, चेक कर लीजिए, C4H2 लीजिए कितना हो जाएगा, सॉरी 2 4 8 - 2 कितना हो जाएगा, C4H6। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसके स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करोगे आप, कितने कार्बन है टोटल, 4। तो पहले सुन लो मेरी बात ध्यान से, पहले 4 कार्बन को स्ट्रेट चेन में बना लो, पहले बना लो, बता रहे हैं भाई आराम से एकदम। ठीक है बच्चों, देखो 1 2 3 4 कार्बन को पहले स्ट्रेट में बना के सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, जोड़ दिया। और सुनो, ब्यूटाइन है तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। सही है ना भाई, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, नाम लिखोगे अगर आप तो यहां लिखोगे क्या, एल्काइन, और नीचे बताओगे उसको कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। लेकिन ध्यान रहे, एक बॉन्ड इधर से ओपन करोगे, एक इधर से, ऐसे लिखेंगे एल्काइन फंक्शनल ग्रुप को, C ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि हमें ये भी तो बताना ना कार्बन की वैलेंसी टोटल कितनी होती है, 4। ठीक है, तो इस कार्बन ने 3 बनाए तो एक इधर से बॉन्ड खोल दोगे, एक इधर से, मतलब ये अभी किसी से जुड़ेगा जाके, और ये भी किसी से जुड़ेगा। ठीक, अब पहले आपने क्या किया, 4 कार्बन स्ट्रेट में बनाए। अब ध्यान से सुनिएगा जरा, आप क्या करो, किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड डाल दो। सुन लिया ध्यान से, क्या बोला मैंने, किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में, लेकिन स्टार्टिंग से डालना, हमेशा याद रखो, क्योंकि इसमें भी नंबरिंग वंबरिंग होती है, तो उसकी आपको अभी टेंशन नहीं लेनी, एग्जाम आ रहा है सब में, वैसे मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, अभी आपको कुछ नहीं करना है। अभी सभी को सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ा है, स्टार्टिंग के 2 कार्बन में आप क्या डाल दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड, बस खत्म। तो एक तो पहले से ही था, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक, अब चेक कर लो, एक कार्बन टोटल कितने बनाता है, 4। तो ये कार्बन 3 बना चुका, ये बनाएगा 4th। इस कार्बन में कुछ मत करना, 3 1 4। इस कार्बन ने 2 बनाए, ये रहा इसका 3rd, ये रहा इसका 4th। इस कार्बन ने 1 बनाया, ये रहा 3rd, ये रहा 4th। एक बनाया, 2nd 3rd 4th। अब सब जगह हाइड्रोजन चिपका दो, एक हाइड्रोजन यहां, एक यहां बच्चों, एक यहां, एक यहां, एक यहां, और एक टॉप पे लगाएंगे। ठीक, तो ये लीजिए, ये बन गया आपका क्या, ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर। ठीक, नंबर 3 का। और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा था, नाम क्या उसका, एल्काइन, जिसको हम कैसे दिखाएंगे, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एक बॉन्ड उधर से ओपन, एक बॉन्ड इधर से, और लिख देंगे यहां पर ट्रिपल बॉन्ड, लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, 3rd वाले में। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल कर लेंगे। और कुछ तो नहीं पूछा है बच्चों, नहीं पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए फटाफट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों बहुत आराम से, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। चेक कर लो बच्चों, ये क्या लगा है, COOH। COH क्या होता है बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बताओ कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन का पहले तो बच्चों लिख लो एल्केन,
तो 5 कार्बन का एल्केन क्या होता है? पेंटेन। और प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। याद है? तो लगा दिया हमने क्या? ओइक एसिड। ये लीजिए बच्चों, और ई यहां से हटा देंगे और आंसर क्या आ जाएगा बताइए? पेंटेनोइक एसिड। अब बताओ क्या दिक्कत है? तो फर्स्ट वाले का नाम हो गया पेंटेनोइक एसिड। नाम लिखने का मतलब उसका आईयूपीएक नेम लिखना है। अब बच्चों ध्यान दें जरा, ध्यान से बच्चों। अब आप यहाँ परेशानी में होगे, आप सोच रहे होगे सर कीटो है ना, कीटोन है कि एल्डिहाइड है? तो ये पहचानने का तरीका क्या है? मैंने आपको बताया था कि अगर तो कीटोन होगा बच्चों, आपको याद है मैंने बोला था बच्चों कि अगर तो कीटोन होगा तो सी डबल बॉन्ड ओ में दाएं में बाएं में दोनों तरफ क्या लगा होगा? कार्बन। क्या आपको याद आया बच्चों? जो सी डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन है, इधर भी कार्बन, तब तो वो कीटोन होगा। लेकिन बच्चों अगर कीटोन में दो बॉन्ड जो खुले रहते हैं, अगर इधर एच चिपक गया एक तरफ, सी डबल बॉन्ड वाले कार्बन में एक एच चिपक गया, तब ये क्या बनता है? एल्डिहाइड। याद है स्टूडेंट्स? आ जाइए। अब बताइए बच्चों, यहां पर आप खुद से देख के बताओ, खुद से देख के बताओ। ये जो सी डबल बॉन्ड वाला ओ वाला कार्बन है, सी डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन है, इसमें एक तरफ तो कार्बन है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम दूसरी तरफ तो हाइड्रोजन है। तो बताओ ये CHO है एल्डिहाइड की नहीं है? बताइए। अब बताओ कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 है ना? तो 7 कार्बन का एल्केन लिखो पहले। 7 कार्बन के लिए हेप्ट लगाते हैं, HEPT हेप्ट। 6 कार्बन के लिए HEX हेक्स, 7 कार्बन के लिए HEPT हेप्ट। अब 7 कार्बन का बच्चों पहले एल्केन लिखो, तो 7 कार्बन का एल्केन क्या होता है? हेप्टेन। और प्लस क्योंकि आप एल्डिहाइड मिल गया आपको, फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड। तो बच्चों एल्डिहाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं? सफिक्स AL अल। तो पीछे हम क्या लगाएंगे? अल। तो पीछे हमने लगाया इसमें AL अल। ठीक है स्टूडेंट्स? अब बताइए नाम क्या पड़ेगा इसका? आंसर में क्या नाम आएगा? हेप्टेन प्लस अल। तो ई को हटा दोगे तो नाम क्या पड़ेगा बताइए इसका? हेप्टेनल। करेक्ट? कोई डाउट है बताइए? बस नेक्स्ट वाला आ जाओ बच्चों। बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहां पर देखिए, यहां क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं बताइए? अब कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। और ट्रिपल बॉन्ड कौन से होमोलोगस सीरीज में होता है? एल्काइन में। तो 4 कार्बन का एल्काइन क्या कहलाएगा? 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हो? याद है बच्चों? हाँ, ब्यूटाइन हो गया, बस खत्म कहानी। ये लीजिए ब्यूट और YNE ब्यूटाइन, खत्म। ठीक। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आ जाओ जरा। नेक्स्ट में यदि आप देखोगे बच्चों तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है OH लगा हुआ है। और OH क्या होता है आपका फंक्शनल ग्रुप? एल्कोहल। ठीक। तो बच्चों ये एल्कोहल हो गया। कितने कार्बन का एल्कोहल है? चेक कर लो बच्चों। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो पहले 5 कार्बन का हम क्या लिखेंगे? एल्केन। तो 5 कार्बन का हमने लिखा क्या? एल्केन। 5 कार्बन का एल्केन कौन होता है? पेंटेन। और बच्चों एल्कोहल के लिए याद है ना, एल्कोहल के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं? OL ऑल। तो पीछे लगेगा OL ऑल। ई को हटा दोगे तो नाम क्या पड़ेगा बच्चों यहां से आपका? पेंटेनॉल। ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, यहां आ जाइए। कह रहा है बच्चों राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड ड्रॉ देयर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है भाई। तो नंबर 1 बच्चों लेते हैं हम लोग इथेन। ठीक है स्टूडेंट्स? अब देखो बच्चों, इथेन एन आ रहा है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड, एल्केन फैमिली में बिलोंग कर रहा है। अब इथेन का फॉर्मूला, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? CnH2n+2 होता है। अब बताओ एथ, एथ के लिए कितने कार्बन एटम? 2। तो n का वैल्यू 2, तो n की जगह 2 रखोगे, 2 2 4 + 2 कितना हो गया? C2H6। ये लीजिए। लेकिन हमें क्या करना है? हमें इसका मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या हो गया? ये MF हो गया। इसका MF का मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया C2H6। ठीक है? और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लो। मैंने आपको क्लास में बताया, जिसको नहीं पता है सुन लो। पहले बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओगे। कितने कार्बन है? 2। 1 कार्बन, 2 कार्बन। ठीक। और दोनों को सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6। ये लीजिए, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। लेकिन इसने हमसे क्या पूछा बताओ? इसने हमसे क्या पूछा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो कैसे पढ़ाया है क्लास में? याद करिए, कैसे पढ़ाया है क्लास में? याद करिए स्टूडेंट्स, मैंने कुछ बताया है क्लास में? क्या बताया बताओ? एक बॉन्ड को तोड़ दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दोगे। याद आया? तो ये वाला बॉन्ड बच्चों टूट गया। ठीक। और यहां हमने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दिया। एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक। ये एक बॉन्ड को तोड़ दिया और यहां हमने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया। ठीक। फिर बच्चों यहां पर एक बॉन्ड को तोड़ दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया। एक बॉन्ड हटा के 2 डॉट लगा देने बस। ठीक। उसके बाद बच्चों यहां से एक बॉन्ड को तोड़ दोगे और 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दोगे। ठीक। उसके बाद यहां से देखिए, एक बॉन्ड को तोड़ दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया। ठीक। फिर यहां से देखिए, यहां से एक बॉन्ड को हटा दोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे आपके। ठीक।
उसके बाद यहाँ पर एक बॉन्ड को तोड़ के 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए, ये लीजिए। ठीक, ओके। अब सुनो ध्यान से, अब ये देखिए, ये इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट, ये इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट, ये इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का हमेशा ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा, ओके। ये इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट, ये इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट और ये इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट। अब इस कार्बन का क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट। तो चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के रहे होंगे और 4 हाइड्रोजन के शेयर किए होंगे। इसको देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लो बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या दिक्कत है बताइए, इस तरीके से हम बना देंगे एग्जाम में। तो ये बना हमारा किसका बताइए, इथेन का। अब हम बनाएंगे किसका, इथीन का, ओके। सो नेक्स्ट वाला बच्चों इथीन। इथीन कौन से में आ रहा है बच्चों, एल्कीन में, है ना। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बताइए, CnH2n। n की वैल्यू कितनी लोगे, H के लिए कार्बन 2 है तो n की वैल्यू 2 लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, C2 और 2 to the 4 C2H4। ठीक, और एल्कीन है तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो यहां पर मैं इसको सॉल्व कर दूं, चलो इन सबको मैं छोटा कर देता हूं, ये तो फर्स्ट वाले का आंसर था, ठीक है ना। अब सेकंड वाले का आंसर देखिए किस तरीके से करेंगे। सेकेंड वाले का बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने बना लिया है, C2H4। ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब सुनो, अब 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन जोड़ दोगे डबल बॉन्ड से, क्योंकि एल्कीन है ना। ठीक, अब कितने हाइड्रोजन लगाने, 4। ठीक, 4 है ना, तो 2 जाएंगे इसके पास और 2 जाएंगे इसके पास, बस ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। अब क्या बनाओगे इसका, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो वो कैसे बनेगा, इसको कॉपी कर लेंगे और जो मैंने पढ़ाया है उसी तरीके से कर दीजिए। एक बॉन्ड को तोड़ दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दोगे। तो ये बॉन्ड तोड़ दिया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया। ठीक, फिर ये बॉन्ड को तोड़ दिया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया। ठीक, फिर ये बॉन्ड को यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया। ठीक, उसके बाद बच्चों इस बॉन्ड को तोड़ दिया और 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया, ये लीजिए। ठीक, उसके बाद बच्चों ध्यान से चेक करो, ये वाले बॉन्ड को तोड़ोगे, एक बॉन्ड को तोड़ के 2 इलेक्ट्रॉन उसकी जगह रख देंगे। ठीक, उसके बाद बच्चों यहाँ से देखिए, एक बॉन्ड को तोड़ दोगे और 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दोगे। सही है। अब बच्चों चेक कर लीजिए, इसको सर्कल करना शुरू करिए। ये देखिए बच्चों, ये हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, ये वाले हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, ये वाले हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, ये वाले हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट। इस कार्बन को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लीजिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इस कार्बन को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लीजिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट। सही है, तो ये बन गया इसका क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ओके। अब बच्चों थर्ड वाला मैं आपको करके दिखा रहा हूं। ठीक, थर्ड वाला क्या आपका बताइए, थर्ड वाला है बच्चों आपका इथाइन। ठीक है ना। अब इथाइन बच्चों कहां से आ रहा है बताइए, एल्काइन से। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा, फॉर्मूला क्या होता है एल्काइन का, CnH2n-2। H लगाए यानी कि 2 कार्बन है, n की वैल्यू 2 रखोगे तो C2 और H 2 to the 4 - 2 C2S2। ठीक, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा बताइए, ट्रिपल बॉन्ड। 2 कार्बन बना के ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। अब एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना कि 4 बॉन्ड बनाएगा, 3 बना चुका है, ये रहा फोर्थ, ये 3 बना चुका है, फोर्थ। एक हाइड्रोजन यहाँ चिपकाओगे, एक हाइड्रोजन यहाँ चिपकाओगे, ये बन गया इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब इसका बच्चों इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं पूछा था लेकिन हम बॉन्ड की हेल्प से ही डॉट वाला बनाते हैं। एक बॉन्ड को हटा के बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन चिपकाने हैं, बस कुछ नहीं करना है। ठीक, फिर यहाँ से एक बॉन्ड हटा दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन को चिपका दोगे, ये लो। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ से एक बॉन्ड को हटा देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स को चिपका देंगे, ये लीजिए। ठीक, फिर नेक्स्ट ये वाले बॉन्ड को हटा देंगे, है ना, और यहाँ इस बॉन्ड को हटाकर एक बॉन्ड तोड़ोगे, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ोगे, ये लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ से एक बॉन्ड ये वाला हटा देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। उसके बाद ये ड्यूप्लेट कंप्लीट, ये ड्यूप्लेट कंप्लीट। फिर इस कार्बन को देखो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और ये 6, टोटल कितने हो गए 8, ऑक्टेट कंप्लीट। इसको देखो, ये कार्बन है, 2 इधर से और 6 इधर से, ये लीजिए ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये बन गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, कर लीजिए।